जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब वसम पायन जी जन्मे जैसे आगे की कथा वर्णन करने लगी। एक दिन वेद व्यास जी सत्यवती से भेंट करने के लिए, अपनी माता से भेंट करने के लिए आए कि उसी समय गांधारी ने उनसे प्रार्थना कर पूछा कि हे प्रभु, मुझे संतान कब होगी। तो वेद व्यास जी ने कहा कि देवी, आपको भगवान शंकर का 100 पुत्र होने का वर प्राप्त है, तो अवश्य ही आपको 100 पुत्र होंगे। इस बात को सुनकर के गांधारी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 वर्ष हो गई गांधारी को गर्भवती होते होते, लेकिन अभी तक गर्भ अभी तक उनका बाहर नहीं आया। और इसी बीच में कुंती को युधिष्ठिर का जन्म हो गया। कुंती को जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो गांधारी के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या होने लगी और मन में विचार किया कि 2 वर्ष हो गए मैं कुंती से पहले गर्भवती हुई हूँ, लेकिन फिर भी कुंती को मुझसे पहले संतान हो गई। और मन में क्रोध भर करके उन्होंने उस गर्भ को गिराने का विचार किया। जब गर्भ गिराया तो उनके गर्भ से एक मांस पिंड का प्राकट्य हुआ, वो मांस पिंड हुआ। तो उस मांस पिंड को देख करके अब गांधारी के मन में और ज़्यादा द्वेष उत्पन्न हुआ और कहने लगी कि 2 वर्ष तक मैंने इसे गर्भ में रखा और तो और ये क्या उत्पन्न हुआ है, और उसे फेंकने का विचार कर लिया। जैसे ही उसे फेंकने का विचार किया कि उसी क्षण वेद व्यास जी आए और कहने लगे कि देवी, क्या करती हो और किस कारण से आप इस मांस पिंड को फेंक रही हो, इसी से आपके 100 पुत्र होंगे। और उस मांस पिंड पर गांधारी के द्वारा ठंडा जल जब छिड़कवाया तो उस ठंडे जल के कारण उस मांस पिंड के 100 टुकड़े हुए, लेकिन वो टुकड़े थे 100 से अधिक, यानी 101 टुकड़े हुए। और 101 टुकड़े के लिए अब वेद व्यास जी ने कहा कि आप 100 घड़े तैयार करवाएं, उनमें घी भरें और एक एक ये जो पिंड, ये जो टुकड़े हैं, एक एक घड़े में डाल दें। और जैसे ही उन्हें डालने लगे और कहा कि देवी, आपको नित्य ही इन घड़ों पर ठंडा जल छिड़कना है और नित्य ही आपको इनके दर्शन करने हैं। और कहा कि 2 वर्ष बाद ही आप इन घड़ों को खोल करके देखें। तब तक के लिए 2 वर्ष से पहले आप इन घड़ों को कतई भी, बिल्कुल भी देखें, खोलें तक नहीं। इस बात को सुनकर गांधारी ने विचार किया और जो टुकड़े घड़ों में रखे गए थे, एक घड़े में जबकि 100 घड़े थे और 101 टुकड़े थे, तो एक घड़े में 2 टुकड़े रख दिए। 2 वर्ष बाद जब उन्हें खोल करके देखा गया तो उसमें से 100 के 100 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्या हुई। अब गांधारी बड़ी ही प्रसन्न हुई जब 100 पुत्र हुए। दुर्योधन, दुशासन, दुशल्य, दुष्यंत, जलसंध, सह, असह इत्यादि करके, विकर्ण इत्यादि करके गांधारी को 100 पुत्र हुए। अब इन 100 पुत्रों में से जो कन्या हुई थी उसका नाम रखा गया दुश्शला। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ में किया गया था। गांधारी बड़ी ही प्रसन्न हुई थी अपने 100 पुत्रों के कारण। तो वशम पायन जी ने यहाँ पर गांधारी के पुत्र किस प्रकार से उसका वर्णन जन्मे जैसे किया और कहा कि अब वशम पायन जी आगे की कथा अगले अध्याय में वर्णन करेंगे। तो आशा है आप सभी भी ऐसे ही कथा श्रवण करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।